गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड क्लास से लेसन 4 कीमत। कीमत मीन्स वैल्यू। इसमें जो तेनालीराम है वो एक भिखारी को शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे शरीर की कितनी वैल्यू है, यानी हमारे शरीर की कीमत कितनी है। हमें इसे अनमोल समझना चाहिए और किसी से मांग कर नहीं खाना चाहिए, बल्कि उस शरीर का प्रयोग करके कमा कर खाना चाहिए। लेसन 4 शुरू करते हैं। व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पाठ पढ़कर जानिए कि तेनालीराम ने यह शिक्षा कैसे दी। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के मंत्रियों में सबसे अधिक बुद्धिमान मंत्री थे। पुराने समय में एक राज्य था विजयनगर और उसके राजा थे राजा कृष्णदेव राय। राजा के बहुत सारे मंत्री होते थे, तो उनमें सबसे बुद्धिमान मंत्री कौन थे? तेनालीराम। एक दिन तेनालीराम भोजन करने के बाद अपने घर के बाहर आराम से बैठे थे कि तभी यह है तेनालीराम और यह है एक भिखारी। भिखारी अपना भिक्षा पात्र उनकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। तेनालीराम ने भिखारी को गौर से देखा और बोले, तुम तो बहुत हट्टे कट्टे दिखते हो, भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते। जो भिखारी है वो इतना कमज़ोर नहीं है, यानी हट्टा कट्टा है। भिखारी मौन रहा। उसने अपनी नज़रें झुका ली। नज़रें झुकाना दैट मीन्स भिखारी को शर्म आई। कुछ सोचकर तेनालीराम ने कहा, मैं तुम्हें 50 अशर्फियाँ दूंगा। जैसे आजकल 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के होते हैं ना, इसी तरह पुराने समय में अशर्फियाँ होती थी, जैसे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, तो उन्हें कहते थे अशर्फियाँ। तो मैं तुम्हें 50 अशर्फियाँ दूंगा, बस बदले में तुम्हारे बाएं हाथ की एक उंगली काट लूँगा। भिखारी घबराकर बोला, नहीं मालिक, नहीं। तेनालीराम फिर बोले, चलो ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दे देता हूँ, बस बदले में तुम मुझे अपना बायां हाथ काट कर दे दो। भिखारी डर गया और गिड़गिड़ाकर बोला, मालिक कृपा कर ऐसी बात मत कीजिए। भिखारी बहुत डर गया और उसने कहा कि मालिक ऐसी कोई बात मत कीजिए। तेनालीराम ने कहा, यह कम है तो चलो, मैं तुम्हें 25,000 अशर्फियाँ दूंगा, बदले में तुम्हारी एक आँख ले लूँगा। भिखारी जो है वो डर गया है और जो तेनालीराम है वो धीरे धीरे कीमत क्या है बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मालिक। भिखारी हाथ जोड़कर बोला। यह देखकर तेनालीराम बोले, यदि तुम मुझे दोनों आंखें दे दो तो मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ। यह सुनकर भिखारी सिर पर पाँव रखकर भागा। सिर पर पाँव रखना दैट मीन्स बहुत डर जाना। तो तेनालीराम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और कहने लगे, अरे रुको, एक टांग के लिए 15,000 और दोनों टांगों के लिए 30,000 अशर्फियाँ ले लो। भिखारी भय से थरथर काँपते हुए बोला, भय मीन्स डर, डर से काँपते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दीजिए। तेनालीराम ने भिखारी से कहा, ईश्वर ने तुम्हें लाखों अशर्फियों से भी कीमती यह शरीर दिया है, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। जैसे हमारा शरीर है उसकी बहुत वैल्यू है। मांगकर भगवान की इस नियामत का अपमान नहीं करना, अपमान मत करो। नियामत होता है बहुत कीमती देन। भगवान ने हमें एक कीमती शरीर दिया है, मेहनत करके कमाकर खाओ, भीख मांगकर
नहीं, यानी हमें मेहनत करके कमाकर खाना चाहिए, भीख मांगकर नहीं खाना चाहिए। भिखारी को तेनालीराम की बात समझ आ गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया। भिखारी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, यानी भिखारी को अपनी गलती महसूस हो गई थी। उसने निर्णय लिया कि अब वह कमाकर खाएगा, भीख मांगकर नहीं। यानी भिखारी ने फैसला किया कि अब वो जीवन में कमाकर खाएगा, कभी भी मांगकर नहीं खाएगा। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर का प्रयोग करके कमाकर खाना चाहिए और अपने शरीर का सही प्रयोग करना चाहिए। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? लेसन 4 आपको रीड करना है और मैंने डी वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं। इन डी वर्ड्स पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। लेसन रीड करते हुए इन डी वर्ड्स को अच्छी तरह से आपने देखना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।